और बात करते हैं कालीखाड़ गांव की, जहां जीवन बचाने की जंग लगातार जारी है। आयरन को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी मौके पर पहुंचे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन का कलेक्टर भी लगातार फीडबैक ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हर संभव मदद प्रशासन करेगा। आपदा प्रबंधन विभाग पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। 10 लाख रुपए की राशि तत्काल भेजी गई है जिला प्रशासन को। हर मुमकिन कोशिश, लेकिन कोशिश कामयाब होगी उसका मतलब बच्चे की जिंदगी बचना है, वरना हर कोशिश बेकार है। क्योंकि आप सोचिए, इस वक्त लगभग 30 घंटे हो चले हैं बच्चे को, लेकिन हम बोरवेल से निकाल नहीं पाए। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत जुड़ गए। लक्ष्मीकांत, ताजा अपडेट आपसे चाहेंगे क्योंकि अब चिंता होने लगी है। 30 घंटे से ज्यादा हो चले हैं। आर्यन के बारे में सबसे पहले जानकारी दीजिए, अपडेट क्या है? देखिए विजेंदर, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। लगभग 30 घंटे से ये जो ऑपरेशन है इसको लगातार अलग अलग टीमों के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। अभी भी इस वक्त जहां हम स्पॉट पर खड़े हुए हैं तो आप देख सकते हैं कि जो स्थानीय जो अधिकारी है वो मौके पर मौजूद हैं। खुद जो जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अभी लेटेस्ट जो अपडेट है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो स्थानीय जो एक्सपर्ट हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, जो ट्यूबवेल से जुड़े हुए कामों को लगातार करते हुए आ रहे हैं, उनकी मदद प्रशासन ने ली है। और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो जवान हैं उनके साथ मिल करके एक नए सिरे से वो अपने स्तर पर प्रयास करेंगे। हमारे साथ हैं दौसा जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार जी, जिनसे बात करेंगे कि अब आगे जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है ये किस तरह और कैसे चलेगा। सर, जैसे स्थानीय लोगों को बुलाया है तो क्या अब नया प्रोसेस किस तरह से? बिल्कुल, ये इनके पास इन्होंने 5 पहले रेस्क्यू भी कर रखे हैं, तो इनसे भी हम एक बार प्रयास करवा रहे हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ के ओवरऑल डायरेक्शन के मद्देनज़र। इसके अलावा हमारी पाइलिंग मशीन भी आ गई है, वो असेंबल हो रही है और तकरीबन 1 घंटे के अंदर वो भी रेडी हो जाएगी पाइलिंग करने के लिए। सर, जैसे हर जगह एक ही सवाल है भाई, जो बालक जो है उसकी सिचुएशन को लेकर के किस तरह का आकलन किया गया है? जैसे मेडिकल टीम भी यहाँ पर है, एक्सपर्ट लोग भी यहाँ पर। बिल्कुल, मेडिकल टीम यहाँ पर है, हमारे पीडियाट्रिशियन राउंड द क्लॉक यहाँ पे अवेलेबल है। बट अगेन, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि चूँकि वो 150 फीट पर बच्चा है और मूवमेंट उसका जो है काफ़ी टाइम से हमने नहीं देखा है, तो इतनी दूर से जो है कि कुछ कह पाना, जब तक कि हम बच्चे को बाहर नहीं निकाल लेते, कुछ पहना भी जल्दबाजी होगी। सर, जो पिलिंग मशीन जो आई है उसको इंस्टॉल करने में कितना वक्त लगेगा और क्या उम्मीद की जाए कि कब तक खुदाई का काम पूरा कर देगी? बिल्कुल, पाइलिंग मशीन अभी इंस्टॉल हो रही है। तकरीबन अभी हमने बात करी थी कॉन्ट्रैक्टर से, उसने 1 घंटे का और कहा था। यही ऑन साइट ही इंस्टॉल हो रही है और उसके बाद जो है अगेन इसको, क्योंकि 150 फीट तक नीचे वर्टिकल ड्रिलिंग करनी होगी, तो उसमें थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन जो अभी हम एलएनटी और इनसे कर रहे थे, इससे जल्दी हो जाएगा उसका। सर, दौसा जिले में आपके कार्यकाल के दौरान ही 2 हादसे हुए हैं। एक बांदीकुई का जो हादसा है उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन को सफलता मिली थी। इसमें कितनी उम्मीद की जा सकती है सफलता को लेकर? बिल्कुल, प्रयासरत तो हम हैं कि हम बच्चे को बाहर निकाल लें। और प्रशासन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कल से ही जुटा हुआ है और सारे संसाधन हमने लोकल हमारे जनप्रतिनिधि हों, जो हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उनके माध्यम से यहाँ ऑन साइट अवेलेबल करा रखे हैं। हम प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द जो है अभी भी हम बच्चे को बाहर निकाल लें। विजेंदर, आप सुन रहे थे जो जिला कलेक्टर हैं जो पूरे इस रेस्क्यू को लेकर के जानकारी दे रहे थे। जरा मुमकिन है तो उनसे एक सवाल और कीजिए। बच्चे को ऑक्सीजन क्या लगातार दी जा रही है? पहला सवाल। दूसरा, बच्चे को खाने के लिए कुछ देने की कोशिश की गई, क्या ये संभव है? या बता पाएंगे कि बच्चे को कुछ दिया गया, उसने खाया या नहीं खाया? देखिए विजेंदर, जैसे अभी कलेक्टर साहब खुद बोल रहे थे कि सुबह अर्ली मॉर्निंग के बाद में जो बच्चे के जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत ही स्लो मूवमेंट्स नज़र आ रहे हैं। चूँकि मेडिकल टीम भी यहाँ पर मौजूद है, लगातार जो मेडिकल ऑफिसर हैं वो भी इस चीज़ की मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे की जो सेहत और हालत जो है वो क्या है। पर चूँकि लगातार
30 घंटे बिना खाए पिए और पानी के किसी को भी रहना बहुत मुश्किल एक दौर होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ से कि जो बच्चा है उसको 30 घंटे से यदि पानी और खाना जो है वो नहीं मिल पा रहा तो उसकी स्थिति जो है निश्चित रूप से वीक होगी, शारीरिक क्षमताएं हैं वो वीक होंगी। और जिन परिस्थितियों में वो फंसा हुआ है, आर्यन जिस परिस्थिति में फंसा हुआ, तो निश्चित रूप से उसकी जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा अच्छी उसको नहीं कहा जा सकता। तो खुद जो जिला कलेक्टर है वो हमें इस चीज़ की खुद जानकारी दे रहे हैं कि जो मूवमेंट्स जो हैं वो बहुत ही नॉर्मल और स्लो मूवमेंट्स हैं। जी लेकिन लक्ष्मीकांत जी, भाई मैं अभी भी परेशान हूँ सोच सोच कर कि जो मशीनें अब मंगाई जा रही हैं वो पहले भी मंगाई जा सकती थी। 30 घंटे हो गए, 30 घंटे। पता होगा ना सबको कि भाई ये नहीं कर पा रहे हम, तो जो सबसे बेहतरीन व्यवस्था है उसको लागू किया जाना चाहिए। अब सोचिए अगर बच्चा अगले 12 घंटे 13 घंटे और नहीं निकलेगा तो हम किसकी उपलब्धि कहें और किसका फेलियर कहें। देखिए, जो मशीन अब यहाँ पर जो मंगाई गई है कुछ ही देर पहले पहुँची है, जिसको इंस्टॉल करने की तैयारी जो है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है। क्योंकि ये मशीन रियर टू रियर मशीनों में होती है। विशेष जो इंडस्ट्रीज होती हैं या विशेष जो काम होते हैं उन परिस्थितियों में ये मशीन उपलब्ध हो पाती है। तो जहाँ तक दौसा ज़िले की बात करें या आसपास डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो ये जो मशीन है ये अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि ये जो मल्टीनेशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली जो कंपनियां होती हैं वो इन मशीनों के सहायता से काम करती है। चाहे वो रेलवे ब्रिज बनाने की बात हो, चाहे हाईवेज़ के जो रिवर ब्रिज जो होते हैं उनको बनाने की बात हो, तो ये जो मशीन है उसके पहुंचने का वक्त जो है वो इस अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है क्योंकि उसकी उपलब्धता खुद जिस तरह से यहाँ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पहुँचे थे, उन्होंने प्रयास करके और इस मशीन को जहाँ किसी साइट पर काम चल रहा था वहाँ से दौसा तक पहुँचाया और पहुँचने में इसे बहुत वक्त लगाया क्योंकि भारी भरकम मशीन है और ग्रामीण अंचल में जो रास्ते हैं वो बहुत ही सकरे रास्ते होते हैं। तो कई जगह जो रास्ते में जो अवरोध आए उनको तोड़ फोड़ करके और मशीन को यहाँ पर लाया गया है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मशीन है वो आम तौर पर उपलब्ध होने वाली मशीन है। चाहे जेसीबी की बात करें या और जो एलएनटी मशीनें हैं वो आम तौर पर जो छोटे स्तर पर उपलब्ध होती हैं, लेकिन ये जो मशीन है वो छोटे स्तर पर उपलब्ध नहीं होती। बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उन्हीं के पास। ठीक है, लेकिन लक्ष्मीकांत जी जो समानांतर जो गड्ढा खोदा जा रहा था जिसको कल रात से खोद रहे हैं वो कितना पहुंचा, कितनी गहराई तक पहुंचा? और एनडीआरएफ की टीम जो कह रही थी कि भाई हम पाइप के अंदर से ही बच्चे को ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे, वो सफल क्यों नहीं हो पाया? देखिए, एनडीआरएफ की टीम ने कई बार प्रयास किया है और कई बार ऐसे मौके आए हैं तब उन्हें ये उम्मीद थी कि बच्चे को रिंग के माध्यम से बाहर निकाला जा सकता है, चूँकि उनके 3 प्रयास जो हैं वो काफ़ी कारगर प्रयास थे। जैसे एम्ब्रेला उपकरण बना करके और बच्चे को नीचे बच्चे की जो स्ट्रेंथ है उससे नीचे डाल करके उसको इस बात को लेकर के सेफ किया गया है कि वो नीचे और नहीं जाएगा, क्योंकि नीचे जाने पर बच्चे की जो जीवन है उसको ज़्यादा खतरे की उम्मीद इस वजह से आंकी जा रही थी क्योंकि बोरवेल के अंदर पानी जो है वो सीसीटीवी कैमरे में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। यदि बच्चा नीचे खिसकता है और पानी में चला जाता है तो उसके जो जीवन है उसको कहीं ना कहीं एक खतरा जो है वो बन सकता है। तो ये प्रयास भी एनडीआरएफ की टीम का था कि एम्ब्रेला उपकरण नीचे ले जा करके और बच्चे को ये सेफ किया गया है कि वो अब और ज़्यादा गहराई में वो नहीं जा सकता है। दूसरा जो इनका प्रयास था वो जो हाथ के मूवमेंट्स जो हैं बच्चे के, चूँकि कोई भी रिंग डालने से पहले उसके जो ऑर्गन है उनको अच्छी तरह से पोजीशन देना बहुत ज़रूरी होता है। तो एनडीआरएफ की जो जवान हैं उन्होंने इस तरह की कोशिश भी लगातार की और वो कहीं ना कहीं अपनी कोशिश में कामयाब हुए। लेकिन कई अड़चनें इस बोरवेल के अंदर हैं, जैसे एक जो इसकी सफाई जो बोरवेल की गई थी उसके अंदर एक जो उपकरण है वो भी इसमें फंसा हुआ है, तो उसकी वजह से भी जो एनडीआरएफ की टीम है उसको काम करने में कहीं ना कहीं परेशानी, चूँकि हम खुद भी यहाँ पर लगातार मौजूद हैं और सीसीटीवी को खुद हमने भी जो मॉनिटर किया है देखा है,
तो कई विषम परिस्थितियां हैं, उनकी वजह से जो एनडीआरएफ का जो रेस्क्यू है वो कहीं ना कहीं डिले होता नजर आया। जी ठीक है, दो सवाल और। पहला जो मैंने आपसे किया था कि भाई जो समानांतर गड्ढा खोदा गया है वो कितना गहरा हो गया है। दूसरा, अब जब सबसे हाईटेक मशीन जिसके बारे में कहा जा रहा है अगर वो वहाँ पहुँच गई है, इसको असेंबल होने में तो कह रहे हैं कि 1 से 2 घंटे लगेंगे, लेकिन ये 150 फीट तक की खुदाई कितने घंटों में कर देगी? देखिए विजेंद्र जी, जो पैरेलल पहले जो खुदाई की जा रही थी वो इसको एक तरह से मैनुअल खुदाई कह सकते हैं। जो जेसीबी और जो एलएनटी मशीन है उनकी मदद से ये जो खुदाई है वो लगातार करीब 25 घंटे 26 घंटे तक ये खुदाई का दौर जो है वो जारी रहा था। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 65 और 60 फीट के आसपास जाने के बाद में ये मशीन जो है ये इनकी क्षमता इतनी नहीं कही जा सकती कि इससे ज़्यादा गहराई पर जाने में बहुत वक्त इन मशीनों को लगता है, क्योंकि नीचे से जो मिट्टी की खुदाई की जाती है उसको सरफेस पर ला करके छोड़ना, तो यानी एक प्रोसेस को करने के लिए कई प्रोसेस बीच में यूज़ किए जाते हैं। नीचे खुदाई होती है, उसके बाद में उस मिट्टी को निकाल करके दूसरी मशीन के पास पहुंचा जाता है और वो मशीन उसको सरफेस तक और सरफेस के बाद में भी उसको जो जहां पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उससे दूर हटाना। तो एक बहुत मैनुअल वर्क होने की वजह से एक बहुत बड़ा एक समय जो है इसमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा था, और शायद यही वजह है कि जो पेलिंग मशीन जो है उसको यहाँ लाने की ज़रूरत महसूस की गई, क्योंकि वो मशीन पहुँची है और कहीं ना कहीं इंस्टॉलेशन के बाद में यदि वो खुदाई जो करती है 4 फीट का जो व्यास है उसके तहत एक बोरवेल अलग से पैरेलल तैयार किया जाएगा, तो निश्चित रूप से ये जो प्रोसेस है इसको करने में टाइम लगता है, लेकिन जो ये मशीन के काम शुरू करने के बाद में जो समय है वो शायद कम लगेगा, ये उम्मीद जताई जा रही है। जी बिल्कुल, लेकिन लक्ष्मीकांत जी, रात को काम करना बड़ा मुश्किल होता है, बच्चे को मॉनिटर भी करना है, तो इस पर भी तो ध्यान दिया जा रहा होगा। और अगर एक बार के लिए मान भी ले कि पैरेलली एक और बोरवेल किया जाएगा जिसकी चौड़ाई काफी ज्यादा होगी, या कहीं की एक वर्टिकल टनल तैयार की जाएगी, तो ये जो बोरवेल है इससे कितनी दूरी पर की जा रही है? क्योंकि फिर अंदर भी एक अलग से टनल बनाई जाएगी जिससे कि बच्चे को रेस्क्यू करने की कोशिश होगी। देखिए बिल्कुल, जो ये जो बहुउद्देशीय मशीन जिसको कह रहे हैं, ये मशीन जो पहुंची है तो इससे लगभग 4 फीट व्यास में अलग से एक बोरवेल किया जाएगा, जिसकी जो गहराई है वो बच्चे की गहराई, जिस गहराई पर बच्चा फंसा हुआ है उस गहराई तक इस बोरवेल को लेकर के जाया जाएगा। उसके बाद में सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जो एक्सपर्ट है उसको एक कैप्सूल के माध्यम से इस 150 फीट का जो बोरवेल बन करके तैयार होगा उसके अंदर उतारा जाएगा, और वो नीचे उतरने के बाद में एक हॉरिजॉन्टल टनल तैयार करेगा जो बालक आर्यन जिस स्तर पर फंसा हुआ है उस तक पहुंचने की जो है वो एक्सपर्ट जो है वो प्रयास करेगा। तो चूँकि किसी भी चीज़ को बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको जो प्रैक्टिकल किया जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। बिल्कुल ठीक बात। जहाँ तक खुदाई की बात करें, मशीन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी मजबूत मशीन है, तो निश्चित रूप से खुदाई में जो वक्त तो लगभग मैनुअल जो वर्क है उससे निश्चित रूप से माना जा रहा है कि कम वक्त लगेगा, लेकिन चूंकि नीचे जाने के बाद में लेकिन मेरा सवाल ये है लक्ष्मीकांत जी, जो पैरेलली इससे खुदाई हो रही है, मैं इसको लेकर वाकई में चिंतित हूँ। वो कितने फीट की दूरी पर खुदाई होगी? जो 4 फीट के व्यास का आप जो कह रहे हैं कि भाई मशीन खोदेगी, ये कितने फीट की दूरी पर बोरवेल से? क्योंकि इतनी बड़ी मशीन जब चलती है ना तो जमीन में वाइब्रेशन होती है, और जमीन नीचे से तो खोखली होगी, उस वाइब्रेशन का असर उस बोरवेल पर भी पड़ेगा जिसमें बच्चा होगा, तो उसकी एक निर्धारित दूरी भी तय करनी पड़ेगी। देखिए, इस पूरे जो सिस्टम को किस तरह से ऑपरेट किया जाएगा, खुद जो जिला कलेक्टर हैं उन्होंने जो स्थानीय जो विभागों के अभियंता हैं उनके साथ डिस्कशन किया है। मशीन को जो एक्सपर्ट जो चलाते हैं उनके साथ भी एक लंबा डिस्कस हुआ है। चूँकि इन सारी सुरक्षा जो मानक हैं उनको ध्यान में रख करके ही लगभग 1.5 से 2 मीटर की जो दूरी है, जो जिस बोरवेल के अंदर आर्यन फंसा हुआ है उससे 1.5 से 2 मीटर की दूरी का आकलन
इस तरह से किया जा रहा है। चूँकि मशीन जो है वो काफ़ी शक्तिशाली मशीन है, तो निश्चित रूप से जो सवाल आपके दिल और दिमाग में चल रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक रणनीति तैयार की जा रही है। और उसके बाद में जब सारे सुरक्षा मेजरों को बिल्कुल मापा जाएगा या जिनको परखा जाएगा, उसके बाद में ही ये जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। और शायद यही वजह है कि उस मशीन को ऑपरेट करने में अभी जो वक्त लग रहा है वो कहीं ना कहीं ये एक वजह है। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाकर रखिएगा। बस हम ये दुआ कर सकते हैं कि आर्यन सही सलामत बस बाहर निकल आए।